औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल संधू। खान साहब, ये आपने हमारे मुल्क के साथ किया क्या है यार? इतनी ज़्यादा बैड गवर्नेंस, इतनी ज़्यादा जो आपकी जो कमज़ोर इंतज़ामिया थी और अय्याशियाँ आपकी, इन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया यार। आप मार्केट में जाके देखें, लोगों के गली मोहल्ले में जाके देखें यार, लोग रो रहे हैं बेचारे, उनकी शक्लें देखने के काबिल हैं। महंगाई से अवाम का बुरा हाल है। आपने किया क्या है यार? 27,000 अरब रुपए आपने कर्ज़ा ले लिया। हमारे 1947 से लेकर 2008 तक 24,000 अरब रुपए का कर्ज़ा सारे इतने 70 सालों में लोगों ने लिया, तमाम गवर्नमेंट्स ने उसमें। और आपने आते ही 1 पौने 4 साल के अंदर 27,000 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया, और जब गए हैं तो ख़जाना बिल्कुल खाली। यार ये समझ नहीं आ रही आपने हमारे मुल्क के साथ किया क्या है। 2018 में जब आपको इक़्तिदार मिला, उस वक़्त हमारे फॉरेन रिज़र्व जो थे, ज़र मुबादला का जो ज़ख़ायर थे हमारे, वो थे 18 बिलियन, और अब इस वक्त 11.3 बिलियन आप दे के गए हैं। लेकिन वो भी 11.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो हैं क्या, वो भी पार किए हुए हैं जो हमारे दोस्त ममालिक, उनके पैसे हैं जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो पैसे हैं, ये वो पैसे नहीं है कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप छोड़ के गए हैं। उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो हमारे चाइना के हैं 4 बिलियन डॉलर, तो वो हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 11.3 जो आप छोड़ के गए ना, उनकी बात कर रहा हूँ। और उसमें फिर आ जाए सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर, वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यूएई के हैं 2.45 बिलियन डॉलर, और कतर के हैं 500 मिलियन डॉलर। तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते खान साहब। ये आप छोड़ के गए खजाने में 11.3, और जो आपको मिले थे 18.9 बिलियन डॉलर जो मिले थे, वो भी देख लें कितने ज़्यादा मिले थे, और आप 11.3 आप छोड़ के जा रहे हैं। और 27 बिलियन डॉलर आपने, 27,000 अरब या 27 बिलियन डॉलर जो आपने ऊपर से कर्ज़ा भी ले लिया। तो इतना पैसा गया कहाँ लगाया आपने? समझ नहीं आ रही। ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है, ना लोगों को रोज़गार मिला। 2018 में जब आपको गवर्नमेंट मिली है, 35 लाख लोग बेरोज़गार थे। अब आके 95 लाख लोग बेरोज़गार हैं। आपके पौने 4 साल के अरसे के दौरान 60 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और आपने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो देनी क्या थी? तुमने तो 60 लाख बेचारे जो हमारे रोज़गार वाले लोग थे, उनको भी रोज़गार कर दिया। जितना तुमने कर्ज़ा लिया है उससे तो इतना रोज़गार खड़ा हो जाना था। ये कहाँ ले गए हो यार? इतनी ज़्यादा तुमने बैड गवर्नेंस की है, इतनी ज़्यादा करप्शन की है। और करप्शन का लेवल देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट तरीन जो गवर्नमेंट है वो खान साहब की, आपकी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। मुल्की अदारे के जो हमारे जितने भी सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो हर शोबे में जहाँ भी चले जाएँ वो करप्शन ही करप्शन है। आपने तो मुर्गियों की जो स्कीम शुरू की थी, उसके अंदर 1 अरब की करप्शन नज़र आ गई। सुबह सरहद के अंदर जो मुर्गियों की स्कीम तो हमने शुरू की थी, और कट्टों की अभी अलग से तुम्हारी आनी है। जिस शोबे को भी देख लो, तमन्नाई का शोबा, उसमें भी आप देखें अरबों रुपए की करप्शन आपकी सामने आ रही है। गैस का जो आपने कतर से लिया, उसके अंदर भी आपकी करप्शन आ रही है। ऊपर से आपने इतने ज़्यादा कर्ज़े ले लिए, उनके ऊपर जो सूद है। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी करप्शन की जो सारा मिलके तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि गरीब आदमी पिस रहा है। आए दिन आप जो है वो खाने पीने की जो अशिया हैं
घरेलू इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ाते रहे। पेट्रोल की आप कीमतें इतनी हाई लेवल पर ले गए। तो हाँ जी, 2013 में जो जलसा आपने किया था उसमें आपको कितनी सीटें मिली थी? 35। अब 2018 के इलेक्शन को तो छोड़ दो ना, वो तो आरटीएस को बैठा के जो भी पता नहीं क्या किया क्या नहीं, वो आपके तो जो मोहसन बेग है वो उसने बता दिया ना जो जो कुछ किया किस तरह। अब जो है, अब जो न्यूट्रल हो चुके हैं, अब तुम्हारा इलेक्शन के अंदर कोई हेल्प तुम्हें नहीं मिलने। अब इस तरह नहीं होगा जो तुम सोचते हो। अब तुम्हें 35 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जो मर्ज़ी कर लो, जलसों को जिस तरह मर्ज़ी रंगीनी दे के, जिस तरह मर्ज़ी पैसा लगा के, नौकरी से और अपने जो ATM उनसे लगा के करके देख लो, तुम्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलनी। इस वक्त पाकिस्तान जिस माशी बदहाली का शिकार हो चुका है, वो जितने कर्ज़े तुमने लिए हैं उनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत भी ख़तरे में पड़ चुकी है। इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान के कभी भी नहीं हुए कि ख़जाने में इतने कर्ज़े लेने के बावजूद भी जो पैसे पड़े हैं वो दोस्त ममालिक के पार किए हुए पैसे जो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी आखिरी किस्त जो मिलनी थी हमें ये इसकी IMF की 1 अरब डॉलर की, उसके बाद फिर वो आखिरी थी। उसके बाद कहाँ से आपको पैसे मिलने थे? कहीं से भी नहीं। सब दूसरे ममालिक से तुमने तल्लुकात ख़राब किए हुए थे। सब ममालिक को तुमने अपोजिशन समझा हुआ था। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी पता चल गया था कि ये आखिरी किस्त के बाद क्या बनेगा। अपोजिशन को भी पता चल गया था। मुल्क के जो हमारे मुखलस लोग हैं सब परेशान थे कि अब क्या बनेगा आखिरी किस्त के बाद। कोई हमें अमदाद देने के लिए, कोई हमें लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। और मुल्क की वसाइल है कोई नहीं। इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी हुई है, तजारत बैठी हुई है, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बिल्कुल बैठी हुई है। तो परेशानी तो थी ना। तो इसलिए वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने देखा कि 2 महीने के बाद तो उनकी तनख्वाहें देने के भी ख़जाने में पैसे नहीं होंगे, ना तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की, ना सिक्योरिटी इदारों की, ना पुलिस की, ना स्कूल टीचर्स की, ना आवाम की जो छोटे बेचारे काम कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाह के खान साहब पैसे नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यार इसको उड़ाओ और पाकिस्तान में एक मुखलस लोगों की, मुहिब्बे वतन लोगों की, एक एक्सपर्ट जिनके पास पाकिस्तान के बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, उनकी गवर्नमेंट लेके आओ ताकि पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाला जाए। आप देखें, आप जो जितने मर्ज़ी जलसे करें, जिस तरह भी आप चाहे आप सदर को इस्तेमाल करें, गवर्नर को इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी करें, डिले कर लें, लेकिन अब जो हमारी नई गवर्नमेंट है इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह अब सारे एक्सपर्ट हैं। आप तो एक्सपर्ट बड़ा आप शोर मचाते हो ना। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। ऑक्सफोर्ड में 3rd डिवीज़न में तुमने BA किया हुआ है। और अपोजिशन को देख लो क्या है, मुफ्ता इस्माइल PhD फ्रॉम पेंसिल्वानिया, इसाक डार चार्टर्ड अकाउंटेंट UK से, चार्टर्ड अकाउंटेंट UK से, UK का पढ़ा हुआ है। शाहद खकान अब्बासी इंजीनियर भी है, मास्टर डिग्री है अमेरिका से। खुरम दस्तगीर को ले लें, PhD है। अपोजिशन के बिलावल भुट्टो को ले लें, मास्टर डिग्री है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ वो भी। जितने भी अपोजिशन के आप ख्वाजा आसफ को ले लें। यार तुम क्या समझते हो, इतनी एक्सपर्ट टीम है। शहबाज शरीफ के देख लें, माशाल्लाह उसके
पूरी दुनिया उसके कामों की तारीफ़ करती है। इतनी स्ट्रॉन्ग लोगों की गवर्नमेंट बन चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तुम क्या समझते हो? कौन से हैं तुम्हारे 200 एक्सपर्ट जो तुम कह रहे थे मैं 200 एक्सपर्ट की टीम है मेरे पास? ये होते हैं एक्सपर्ट जो मैंने नाम बताए हैं? इसके अलावा भी हैं सारे नाम, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है। तुम्हारा क्या ख्याल, तुमने ये मुल्क का बुरा हाल कर दिया तो ये अब तुम ही इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा? देखा आ गए ना, तुमने तो जानबूझ के इस मुल्क का बुरा हाल किया ताकि कोई डरता हुआ आगे आगे उस मुल्क को पकड़े ही ना, तो तुम ही इसको बदहाल करते जाओ, कोई डरता है ही ना। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। देखो आ गए। अब देखना इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान को किस लेवल पे वो लेके जाते हैं। एक्सपर्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारी तरह जाल नहीं है, गंद निकालने वाले नहीं है। तुम्हारे मुंह से जो गंद निकलता ना, परनाले हैं गंद के, आगे गटर रख दो। तुम्हारा तो मुंह के अंदर परनाला लगा के ना गटर फेंकना चाहिए जो इतना गंद तुम फेंकते हो। कौन से पढ़े हो तुम एक्सपोर्ट के? शर्म आती है एक्सपोर्ट को भी तुम्हें। और एक दिन वो लिखेंगे कि हमने डिग्री इसकी कैंसिल कर दी है, जितना तुम गंद बोलते हो और जितने गंदे तुमने लोग अपने साथ रखे हुए हैं, जिन्होंने मिलकर सबने बेड़ा किया इस पाकिस्तान के माशी हालात का। रो रहे हैं गरीब, कहाँ जाएं गरीब जी? उन्हीं का मुल्क है बेचारों का, तुम्हारा तो नहीं है। आयन की दजियाँ तुमने बिखेर के रख दी, आयन को उल्टा दिया तुमने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। यार ये क्या किया तुमने? कौन सी स्पोर्ट्समैनशिप है तुम्हारे पास? पाकिस्तान की जीडीपी 5.8 पे नवाज शरीफ छोड़ के गया, तुमने क्या किया? उसे 3 पे ले आए हो। एक वक्त था माइनस में चली गई थी, अब आखिरी साल आगे 3 पे भी थी, अब फिर माइनस में जा रही थी, नीचे जा रही थी। अब फिर बेरोज़गारी, दुख होता है यार। 60 लाख लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनका क्या बनना, क्या कर रहे होंगे बेचारे, समझ नहीं आ रही। 104 वाला जो डॉलर था वो 190 पे तुम ले गए हो, 65 वाला पेट्रोल 150 पे ले गए हो। जो सोना था 46,000 रुपये का तोला था, अब 1,32,000 का। ये किया तुमने गरीबों के साथ यार। ये इन इस तरह मुल्क चलते हैं यार। तुमने तो पाकिस्तान की सालमियत का खतरे में डाल दिया यार। बहुत दुखी दिल से मैं ये बातें कर रहा हूँ। खुद सोचो जो बेचारे आवाम है उनका क्या हाल होगा। वो भी मेरी तरह ही है, जिस तरह मैं दुखी हूँ वो भी दुखी हैं। बद्दुआएं दे रहे हैं लोग आपको, और अभी भी आप कंटेनरों पे चढ़े हुए हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मेरी बात सुन लो, तुम्हारा है, तुम्हें वोट मिले थे 30% और अपोजिशन के वो पास वोट थे 70%, ठीक है। और जो तुम्हारा 30% जो तुम्हें मिला था ना वोट, वो भी आरटीआई से बैठा के दिया तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये जो तुम धमकियाँ लगा रहे हो ना कि मैं ये कर दूँगा, मैं मुल्क बंद कर दूँगा, मैं सिविल, तुम्हारी पहले भी सिविल नाफरमानी की जो थी उसके ऊपर क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। और 70% लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं इस मुल्क में, 30% जो है वो भी आरटीआई को, वो भी मैं अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुझे तो लगता है कि 2-4% ही हैं जो तुम्हारे जो ओहदेदार हैं, वही है तुम्हारे साथ, और कोई नहीं है। और जिस दिन ये मैं बात बता दूं, ये जो तुमने गुंडे पाल रखे हैं ना, जिस दिन इन्होंने कोई हरकत की ना, ये जो 70% लोग हैं अपोजिशन के, अभी तो चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं अगर ये इन्होंने कोई हरकत की है ऐसी। पहले तुम्हें असम्बली से भी जूते मार के उतारा है, ठीक है। तुम्हारे जो परवेज़ लाई को भी जूते मार के उतारा, ठीक है।
अब तुम्हारे सदर की भी बारी है और गवर्नर की भी बारी है। ये तुम लोगों ने अब एक अपने लिए सेट कर ली है पॉलिसी के, तुम लोगों ने जाना ही जूते खा के। और ये जूते अब आवाम ने तुम लोगों ने वैसे अपोजिशन में भी आगे हो ना, यहाँ पे भी मारने हैं। तुम ऐसी हरकत करके तो देखना फिर आवाम तुम्हारा क्या करते, क्या आवाम अब चुप करके बैठने वाले नहीं है वो। अब वो सबक सिखाएंगे तो तुम याद रखोगे। यार बेहतर ये है कि तुम पाकिस्तानी अवाम की मंशा के मुताबिक ही चलो, कानून की पासदारी, जो कानून है उसकी पासदारी करो, अदालतों का सामना करो जिस तरह अपोजिशन ने किया, जेलें भी काटी हैं, सारा कुछ। तोशा खाना तुम उड़ा के ले गए हो, फिर ऊपर से कह रहे हो कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। और तुम्हारा काम वो तोहफ़ा भी, वो तो तोहफ़ा अब अदालत ने कह दिया ना, तोहफ़ा वज़ीर आज़म का नहीं होता, तोहफ़ा मुल्क का होता है। अब तुम कह रहे हो मैंने उसकी सड़क बना दी, मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। यार इससे मैं उसको डिक्लेयर नहीं करता, मैंने उसको बनी गाला को अपना गवर्नमेंट वज़ीर आज़म का हौस नहीं डिक्लेयर किया तो कर लेते। तोशा खाना भी गवर्नमेंट का ही था, उसके हार बेच के, उसके घड़ियाँ बेच के तो नहीं सड़क बनती, उससे बेहतर था तुम उसको डिक्लेयर कर लेते, प्राइम मिनिस्टर और डिक्लेयर कर लेते, वहाँ से पैसा लगा लेते, सड़क बना लेते। ये क्या, ये मैंने इधर से नहीं तो उधर से कर लिया, ये सिर्फ बेईमानी होती है। इस तरह नहीं होता, सिस्टम होते हैं, सिस्टम से मुताबिक ही खान साहब होता है सारा कुछ। आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। जो भी काम है दुनिया में, जो भी काम चलता है वो एक सिस्टम के साथ चलता है। जो सिस्टम, अब आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप सिस्टम के बंदे ही नहीं हैं। आप सिस्टम के मुताबिक चलते, प्राइम मिनिस्टर और डिक्लेयर कर लेते बनी गाला को, आपकी सड़क बन जानी थी। अब आपके तोहफे पकड़े गए हैं तो आपने कहा जी मैंने सड़क बना ली। इस तरह नहीं होता, वो भी किसी एटीएम ने बना के दी है तुम्हें। ये सारे बहाने होते हैं और लोग समझते हैं इन चीज़ों को। ये ज़्यादा देर चलने वाली बातें नहीं है। अब अवाम में शऊर आ चुका है। अब अवाम, वो ये नहीं है कि आप 4.25 साल की आपकी कारकर्दगी जो है वो सिफ़र है, और वो सिफ़र कारकर्दगी जो 4.25 साल की है उसको आप एक जेब से खत निकाल के तो आप कहते हो जी ये हो गया, वो हो गया, जी मेरे साथ साजिश हो गई है, तो अवाम में इसके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो कहते हैं कारकर्दगी क्या थी, हमें कहता, शर्म आनी चाहिए। अब तुम सदर के ज़रिए गवर्नर के ज़रिए जो है वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हो। इतने दिन हो चुके हैं ये अपना वज़ीर आला मुंतखब हुए, पहले तो होने ही नहीं दे रहे थे, अब हो गया तो अब गवर्नर को कह दिया है। कितने दिन रोक लोगे यार, कुछ भी नहीं होना, आखिर देना ही पड़ना है। वो जाएगा, जलील होकर जाएगा। अब सदर की बारी है, सदर भी इंशाअल्लाह ताला, कल कर लिया ना शहबाज शरीफ ने मुलाकात उससे, उसने उसको कह दिया यार अपना चलो तरीके से भूल जाओ सारी पुरानी बातें, मुल्क को चलाना है इस वक्त, मुल्क का जो तुम लोगों ने बेड़ा कर दिया इसको लेके आए एक लाइन पे। लेकिन वो सदर इतना बददिमाग है, उसने मानी नहीं उसकी बात, आगे से रिस्पॉन्स दिया ही नहीं कि जो एक ज़िम्मेदार मुमलिकत का सरबराह का होता है। यार इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता। तो सब फड़े जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब जितने आपने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं ना, आयन शिकनी की है, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर आने हैं। अवाम पहले ही आपसे बहुत बातजान हो चुकी है, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, बददुआएं अवाम की आपके साथ हैं। जितना खिलवाड़ा आपने मुल्क का करना था कर लिया,
अब मज़ीद जो है ना वो मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये करने भी नहीं देंगे। अब हम आपको ये खिलवाड़ नहीं करने देंगे इस मुल्क के साथ। अब लोगों में शऊर आ चुका है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम्हारे ये बुलंदो बाग दावे हैं इसके अंदर आ सके। जैसे मैं एक चीज़ वैसे मानने वाली है, क्या बात है जी, एक करब दरख्त, एक दावे देखें बड़े बड़े, 1 अरब दरख्त, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और साजिश भी आलमी साजिश हुई जी, वाह, उसको भी हाई लेवल पे 1 अरब दरख्त की तरह आलमी साजिश। और तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश किसी ने करनी, नाकाम तरीन बंदे के कहा। और यार तुम्हें तो जो दूसरे ममालिक हैं वो तो खुश थे कि पाकिस्तान तो बाहर है। साजिश तो ये थी कि जो तुम्हें गवर्नमेंट में थे, ये थोड़ी थी साजिश। वाह क्या बात, आलमी साजिश, 1 अरब दरख्त की तरह बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, साजिश भी आलमी बना दी। क्या बात है जी। यार कुछ होश के नाखुन लो, अपने आप को इतना बड़ा ना समझो। तुमने तो बिल्कुल ही अखीर कर दी है। चीज़ क्या हो तुम यार हर चीज़ में तुम्हारा बहुत बड़ा, अपने आप को इतना ऊंचा किया हुआ है तुमने, कुछ भी नहीं हो। ये सिर्फ नफ्सियाती मसला है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। आवाम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। आवाम इस वक्त फुल जो है गुस्से में है और तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। बेहतर ये है कि एक अच्छे शहरी की तरह कानून के सामने अपने आप को जवाबदेह करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आवाम तो पहले बड़े परेशान हैं, उनके हाल पे रहम करो। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।